जय श्री राम। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि यह वर्ष आपके लिए बहुत सुंदर जाए और आपके जो भी आपने प्रण लिए हैं, सपने हैं आपके, वो पूर्ण हो। और उसी के साथ मैं यह भी आशा करती हूँ कि हिंदू जो है वो और अम, एकजुट हो। हिंदू जो है वो समझने का प्रयास करे कि हमारा धर्म और हमारी संस्कृति कितनी महान है। जितनी हमको यह समझ होगी और जितना हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे बाकी कौमों के साथ, हमको उतना हमारी वैल्यू समझ में आएगी। ठीक है। और तब हम एकजुट होंगे और हम इसका संरक्षण करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, इसका मुझे विश्वास है। तो मैं चाहूँगी कि हम धर्मपरायण बने, राष्ट्रपरायण बने। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा गत वर्ष बांग्लादेश में क्या हुआ। वहाँ पर एक हिंदू युवक की बहुत ही भयावह तरीके से नृशंसता से हत्या की गई और एक भीड़ द्वारा की गई। एक कौम जो भीड़ बनाकर दूसरों पर हमला करता है ना, उस कौम द्वारा एक निहत्थे निर्दोष हिंदू की हत्या की गई। और पूरा विश्व देखता रहा। पूरा विश्व देखता रहा तो चलेगा, लेकिन हिंदू जो है ना, वह भी चुप है इस बात पर। तो वही आश्चर्यजनक है, क्योंकि वह जो व्यक्ति है वह बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आता है। वो कोई धन्ना सेठ का बेटा नहीं है। वो सिर्फ 20 वर्ष मात्र का था और एक फैक्ट्री में काम करता था और भयंकर साधारण और गरीब परिवार से आता है वह लड़का। और उस पर उसके ही फैक्ट्री में काम करने वाले एक कौमी व्यक्ति ने एक आरोप लगाया कि इसने जो है हमारे कौम की अवहेलना की है। और इस आरोप मात्र के आधार पर पुलिस ने हाँ उसे भीड़ में धकेल दिया, जहाँ पर उसकी खूब पिटाई की गई। और जब मैं पिटाई बोल रही हूँ, इसका अर्थ आप इसको हल्के में ना ले, उसको भयंकर नृशंसता से पीटा गया। ओके। फिर उसके अधमरे शरीर को पेड़ से टांग दिया गया। फिर उसके जो अधमरे शरीर को है जलाया गया। जब जिस रस्सी से उसको बांधा था वह रस्सी जल के टूट गई और उसका जो शरीर है धड़ से नीचे गिर गया। और तब भी उसको और पीटा गया और इन सब का वीडियो बनाया गया कौमियत द्वारा और शेयर किया गया अपने ग्रुप्स में। तो आप समझ सकते हैं एक हिंदू होना कितना बड़ा अपराध है। एक हिंदू विहीन क्षेत्र में हिंदू होना कितना बड़ा अपराध है। और आश्चर्य की बात है, देखिए विश्व चुप रहे तो चलता है, लेकिन हिंदू चुप रहता है ना, तब मुझे बहुत बहुत खलती है यह बात। क्योंकि हिंदू खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं दूसरे हिंदू के लिए। आपको जब मानवता और धर्म और दया और दाक्षिण्य, जो भी आप बात करते हैं, बड़े बड़े आइडियल्स आपके हैं, तो आप दूसरे हिंदू के बारे में क्यों नहीं उठकर खुलकर प्रखर होकर बात करते हैं। यह मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्यजनक विषय है। ओके। क्योंकि मुझे दुख होता है जब हिंदू चुप्पी साधे रहते हैं। आधे हिंदुओं को फर्क ही नहीं पड़ता है कि उसकी हत्या हुई है। आधे हिंदू बिकॉज दे डोंट वांट टू डिस्कस नेगेटिविटी, उनको सब पॉजिटिव ही देखना है अपने लाइफ में। फिर आधे हिंदू ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे जो भी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसको अक्षरशः मान लेते हैं, सत्य करके मान लेते हैं। और वो सोचते हैं कि हाँ उसने बोला ही होगा कुछ, इसलिए मारा गया। मतलब मारा गया ये नहीं दिखता है उनको। अगर उसने बोल भी दिया होता, उसने बोला नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो उस पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसने बोल भी दिया होता तो तुम उस पर कुछ और कार्रवाई करते। उसको इस तरह से मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और उसका तुम मतलब दानवों की तरह वीडियो भी बनाते हो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करते हो। मतलब सोचो किस प्रकार के नृशंस नालायक लोग होंगे ये। और हिंदू देखिए इससे बढ़ चढ़कर, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हिंदुओं ने बात नहीं की, लेकिन जिन हिंदुओं ने बात की है वे बहुत कम प्रतिशत में हैं। कुछ यूट्यूबर्स ने बात की होगी, मेरे ख्याल से यूट्यूब में ये बहुत चला, ट्विटर पे भी है बहुत चला। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं उनकी नालायकपना आप देखिए।
उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक हिंदू मारा गया बिकॉज़ उसका धर्म हिंदू था। अगर वो हिंदू ना होता, और मेरी बात ध्यान से सुने, अगर वह हिंदू ना होता, अगर वह कौमी होता, तो वह व्यक्ति आज भी जीवित होता। वह मारा गया है सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वह एक हिंदू है। ठीक उसी तरह जैसे पहलगाम में वो यात्री मारे गए क्योंकि वो हिंदू थे। कश्मीर से वो लोग भगाए गए क्योंकि वो हिंदू थे। समझ में आ रहा है आपको? अगर उसका धर्म कुछ और होता तो वो बच गया होता वह व्यक्ति। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया वालों को इतना उनमें वो स्पाइन नहीं है कि वो इस बात पर बात करें। बात भी करते हैं तो इतना सैनिटाइज करके बात करते हैं, इसको इतना सेक्युलराइज करके बात करते हैं, आपको आश्चर्य होता है। आपको आश्चर्य होता है कि ये लोग सही में मुद्दा उठा भी रहे हैं या क्या कर क्या रहे लोग। ठीक है, तो यह है स्थिति। तो आप मैंने जो शुरुआत में आपसे कहा था कि हम और धर्मपरायण बने, हम हमारी संस्कृति को समझे, हम राष्ट्रपरायण बने, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अगर कोई क्षेत्र हिंदू विहीन हो जाता है तो जहाँ वहाँ पर जो बचे कुचे हिंदू होते हैं ना, जहाँ पर हिंदुओं की संख्या घटती है, वहाँ पे जो बचे कुचे हिंदू होते हैं, उनकी बहुत दुर्दशा होती है। 1000 परिवार में, हिंदुओं के परिवारों में एक अकेला कौमी परिवार आराम से रह लेगा, लेकिन 1000 कौमी परिवारों के बीच में एक हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं है। और यह सत्य है, आप मानना चाहे ना मानना चाहे, यह सत्य है। जो वो दीपू चंद्र दास जो था, वह अगर हिंदू ना होता तो वो बच गया होता आज। और हमारे जो पत्रकार है मेन स्ट्रीम मीडिया के, वो इतने नालायक है कि वो लोग इस पर बात नहीं करते, और बात भी करते तो किन को बुलाते हैं? किसी कटमुल्ले मौलाना को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि आपका क्या विचार है इस पर। अरे उसका क्या विचार होगा? उसका क्या विचार हो सकता है? उसको वो मुंह खोले उसके पहले मुझे पता है कि वो क्या बकने वाला है। आपको नहीं पता? वो बोलता है कि नहीं, जो गाज़ा में हो रहा है, जो फिलिस्तीन में हो रहा है, वो नरसंहार है। ये क्या है, इक्का दुक्का तुमने हिंदू को मार दिया उसको नरसंहार बोल रहे हो? इक्का दुक्का नहीं हुआ है, वहाँ पर बांग्लादेश में हो रहा है, वो रोज़ रोज़ होते जा रहा है। और रोज़ वही परिवार टारगेटेड है जो हिंदू है। वो दीपू चंद्र दास की जो न्यूज़ है वो सुर्खियों में आई क्योंकि इन लोगों ने उसका वीडियो बना के उसको शेयर किया। लेकिन ऐसा दीपू चंद्र दास अकेले नहीं है वहाँ पर, ऐसे कई सारे हिंदू हैं जो रोज़ मारे जा रहे हैं और उनके साथ नृशंसताएं की जा रही है जस्ट बिकॉज उनके कौम में ऐसा लिखा है कि ये तो मारने योग्य है, इसके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम जितना उसके साथ नृशंसता करोगे उतना तुम्हारे जो इष्ट के पास और तुम उसके पास हो जाओगे। तो वो कटमुल्ला क्या बोलेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया वालों को कोई और मिला नहीं पूछने के लिए। उसको पूछ रहे कि भाई ये नरसंहार है, तो वो बोलता है नालायक, नहीं ये कोई नरसंहार नहीं है, इसमें तो एक ही हिंदू मरा है। नरसंहार की बात करनी है तो गाज़ा की बात करो। क्यों करेंगे हम? गाज़ा का क्या रिश्ता है हमसे? गाज़ा का क्या लेना देना है हमसे? वहाँ के जो कौमी हैं वो लोग अपने आप को बिहेव करेंगे और फालतू का पंगा ना ले इज़राइल के साथ तो वो सुरक्षित रहेंगे। इज़राइल जो भी कर रहा है वो और वो लोग जो भी कर रहे हैं वो उनका आपस का मामला है। जब ऐसा कहते हैं तो वो कहते हैं तुमको क्या करना है फिर? बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में तुमको क्यों लगता है? तो उनको आप जवाब दें, हाँ लगेगा मुझको, क्योंकि बांग्लादेश अभी बना है। उसको कितने साल हुए हैं? शायद 50 साल हुए हैं बांग्लादेश बनकर, और 70 साल पहले शायद वो पाकिस्तान बना था, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। उसके पहले क्या थी वो भूमि? हिंदुओं की थी ना, भारत देश था ना यह। और वहाँ के हिंदुओं को पूछा था आपने? इनफैक्ट उनको तो आश्वासन मिला था गांधी से कि कोई बंटवारा नहीं होगा, बंटवारा होगा या विभाजन होगा तो भी मेरे मृत शरीर पर होगा, ऐसे बोला था बुड्ढे ने। और क्या कर दिया तुम लोगों ने? हिंदू वेर नॉट इवन एट द टेबल, नेगोशिएटिंग टेबल। हिंदू लीडर्स आर ओनली इन नेम। जिन हिंदू लीडर्स ने इस अफरा तफरी में किए गए विभाजन
को समर्थन दिया है या उसको एग्री हुए हैं, वो लोग सिर्फ नाम मात्र के लिए हिंदू नेता थे। वो लोग मेन डिसीजन मेकर वॉज ब्रिटिश एंड द कॉमीज। और आपने रातों रात जो वहाँ के हिंदू है उनको बेसहारा छोड़ दिया आपने। वो तो भारत भूमि के पुत्र है ना, वो बच्चे हैं हिंदू जो वहाँ पे रहते हैं, वो भारत भूमि के बच्चे हैं। मैं उनके लिए बोलूँगी, क्योंकि बांग्लादेश अभी बना है, पाकिस्तान अभी बना है, टाइम इमेमोरियल से सनातन धर्म इस भूमि पर रहा है और इस भूमि के लोग सनातनी रहे हैं। फिर वो इस अखंड भारत के किसी भी हिस्से में रहे, मैं उनके बारे में आवाज़ उठाऊंगी। मैं उनके बारे में आवाज़ उठाऊंगी क्योंकि आई हैव अ शेयर्ड हिस्ट्री विद देम, आई हैव अ शेयर्ड कल्चर विद देम, आई थिंक लाइक देम। हमारे इसमें कोई ऐसा भगवान नहीं है जिससे हम डरते हैं। वो हिंदू फिर बांग्लादेश का हो, अभी के बांग्लादेश का हो या अभी के पाकिस्तान का हो, वो भारत का हिंदू है पहले तो, क्योंकि भारत एक भूमि थी। तब जब स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, ये कह के नहीं लड़ा गया था कि हाँ हम इतने हिस्से के लिए लड़ रहे हैं, नहीं। हमने जो लड़ाई की थी, हमने सोचा था पाकिस्तान भी हमारा है, बांग्लादेश भी हमारा है, वह पूरी भूमि जो है भारत भूमि है, उसके लिए लड़े थे हिंदू। तो अगर वहाँ के हिंदुओं को कुछ भी क्षति पहुँचती है, इस कारण पहुँचती है क्योंकि वो हिंदू है, तो हम बोलेंगे उनके लिए। लेकिन तुम नालायकों की तरह गाजा पिज़्ज़ा के बारे में बात मत करो, उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो ऐसे कटमुल्लों को न्यूज़ चैनल पे बुलाकर हिंदुओं का उपहास किया जाता है बाय द न्यूज़ एंकर्स। इसको न्यूज़ करके परोसा जाता है हमको। हम सुनते बैठे इस पागल की बात कि वो कहेगा हाँ ये कौन सा नरसंहार है, एक ही व्यक्ति तो मरा है। एक ही व्यक्ति की बात बाहर आई है क्योंकि तुमने वीडियो बनाकर शेयर किया व्हाट्सएप ग्रुप में। ऐसे कई हिंदू मरते हैं वहाँ पर, और वे सभी हिंदू भारत भूमि के बच्चे हैं, क्योंकि यह जो भूमि पे तुम कब्जा करके बैठे हो ना, यह भी भारत का ही पहले भाग हुआ करते थे। ये बताना आपको सीखना पड़ेगा। इसमें कई लोग समझते हैं कि जब भी मैं ऐसा कोई विषय उठाती हूँ तो मैं मोदी सरकार पर या योगी जी पर या बीजेपी पर उंगली उठा रही हूँ। नहीं, देखिए, मोदी जी जब तक है, हमारे प्रधानमंत्री है, और उसके बाद योगी जी होंगे, तो उनके हाथ में हमारा देश सुरक्षित है। हमको एक्सटर्नल एलिमेंट से कोई डर नहीं है। हमारे नेतृत्व में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो हमारे देश को प्रोटेक्टेड रखे किसी भी थ्रेट से, और मुझे पूर्ण विश्वास है उन पर। लेकिन मुझे डर यह लगता है कि हम सिमटते जा रहे हैं। हम एज अ नागरिक हमारे खतरे को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हमारा देश जो भारत भूमि है वह हिंदू विहीन हो गया, गॉड फॉरबिड, अगर वह हिंदू विहीन हो गया, तो यहाँ पर न कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा, न नेता बचेंगे, न डेमोक्रेसी बचेगा, न लॉ बचेगा, न मानवीयता बचेगी। यह डर है मुझको। और यह कोई मोदी जी या योगी जी के बस की बात नहीं है। वो अकेला ये नहीं कर सकते हैं। हिमंता जी, ये सब अकेले, या अण्णामलई जी, इनके हाथ में नहीं है। यह हिंदू कम्युनिटी के हाथ में है कि वे इस खतरे को समझे और अपने बच्चों को समझाएं, उनको अवगत कराए कि भैया ऐसा है, सारे धर्म एक समान नहीं होते हैं। इस विश्व में एक ही धर्म है और वो हिंदू धर्म है। हमको किसी क्या कहते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है हमको मानवीयता सिखाने के लिए। हमारे धर्म में मानवीयता ऑलरेडी हमको सिखाई जाती है। हम समझते हैं कि यह जो जब हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो उसका अर्थ सिर्फ बाकी सब मानव ही नहीं, सारे जीव जंतु, प्राणी, पत्थर, पहाड़, नदियाँ, सभी जो है वो एक बड़े से कुटुंब का हिस्सा है, ऐसा हम मान के चलते हैं। हम किसी को भी नीचा नहीं समझते हैं। हम ये नहीं समझते कि भगवान ने हमको बनाया है कि हम इनका दुरुपयोग करें या इनको कुचले। हम इनके साथ रहना जानते हैं, ऐसा धर्म है हमारा। इस धर्म की तुलना किसी कौम से आप नहीं कर सकते।
आपको ये खुलकर अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। यह कोई बीजेपी या मोदी जी का फेल्योर नहीं है, यह फेल्योर हिंदू कम्युनिटी का है कि हमें शत्रुबोध है ही नहीं, हमें स्वयं बोध है ही नहीं, हमको पता ही नहीं कि हम कितने अच्छे धर्म से, कितने अच्छे संस्कृति से आते हैं। आज मैं जो आपसे बात कर पा रही हूँ, आप मेरे विचारों को सुन रहे हैं, आप अलग अलग त्योहार जो है वो मनाते हैं, आप अपने मनचाहे कपड़े पहनते हैं, आपने मनचाहा भोजन करते हैं। कहाँ से मिलता है आपको यह सब फ्रीडम? आपके धर्म से। सनातन धर्म है जो इंश्योर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं इंश्योर करता है ये सब चीज़ें। सनातन धर्म की जो वैल्यूज़ है वो इंश्योर करती है कि हर व्यक्ति ही इज़ फ्री टू चूज़, शी इज़ फ्री टू चूज़ व्हाट शी वांट्स टू डू। तो आपको ये बार बार अपने बच्चों को, अपने लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है? आपको मैं ये नहीं कहती हूँ हिंदू होना मतलब ये नहीं है कि आप हर हिंदू से प्रेम करें, ये संभव नहीं है। हमको कुछ लोग नहीं पसंद आते, वो हमारा नेचर है। बट जब आपको एक ऑप्शन दिखता है कि एक व्यक्ति है जो कुछ सामान बेच रहा है, शायद वो ज़्यादा कीमत में बेच रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है वो कम कीमत में आपको बेचने को तैयार है, तो आप ये श्योर करें कि आप जिससे खरीद रहे हैं वह आपके कम्युनिटी का है कि नहीं। आप उसको प्रमोट करें जो आपके कम्युनिटी का है। आपको पूर्ण अधिकार है कि आप अपनी कम्युनिटी को सक्षम बनाते जाएं, और ऐसा करते वक्त आपको कई बार प्रलोभन दिए जाएंगे, आपने उसको नकारना है। आपने धर्मपरायण बनना है, मतलब अपने धर्म के लोगों को सपोर्ट करना है आपको। फिर आपको 5-10 रुपया ज़्यादा भी खर्चना पड़े तो चलेगा, क्योंकि वो हिंदू परिवार जिसको आप 5-10 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं ना आज, वह व्यक्ति आपके जान पे नहीं बनाने वाला है कुछ वर्षों बाद, क्योंकि वह भी आप ही की तरह सोचता है। लेकिन जो आपको प्रलोभन देकर आपको बेचना चाहता है और किसी और कौम से है, वह किसी एजेंडा के तहत आपको बेच रहा है। उसका पर्पज़ ये है कि वो दूसरे हिंदुओं को उस बिजनेस से बाहर निकाले, खुद का वर्चस्व बनाए और खुद की संख्या को बढ़ाए, और जब देश उनके कब्जे में आ जाएगा तो आपका फिर हाल करेंगे वो लोग, दीपू चंद्रदास की तरह। तो आपको सजग रहना है। यह कोई मोदी का तो काम नहीं है ना, मोदी जी तो ये काम नहीं कर सकते। मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी हमने देख ली है, बढ़िया है वो इतना सेल्फलेस लीडर है वो, कि कोई भी देश चाहेगा कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हो, लेकिन उनके अकेले के बस की बात तो नहीं है ना। जब राष्ट्र ही हिंदू विहीन हो जाएगा तो वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? आपको बहुसंख्यक अगर बने रहना है तो अपनी कम्युनिटी को आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मान के चलना पड़ेगा। आपको किसी और कम्युनिटी का निरादर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको एक वन माइंडेड फोकस रखना पड़ेगा कि मैं अपने कम्युनिटी को प्रमोट करूँगा या करूँगी। यह आपका जो क्या कहते हैं उसको, इट शुड बी योर वन माइंडेड फोकस। और आप में वो दम होना चाहिए कि जहाँ पर हिंदुओं पर अन्याय होता है वहाँ पर आप खुलकर बोले। आपकी आवाज़ इतनी मतलब एकजुट होकर इतनी ऊंची होनी चाहिए कि कोई भी मीडिया हाउस, कोई भी गवर्नमेंट आपके वॉइस को इग्नोर ना कर सके। आपको वो बोलेंगे कि दीपू चंद्रदास के साथ जो हुआ है वो इक्का दुक्का घटना है। आप नहीं, आपने वो मुद्दा बार 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 उठाना है। आपने जो वैष्णो देवी कॉलेज में जो MBBS पढ़ के गवर्नमेंटल मनी हिंदू के कंट्रीब्यूशन पे पढ़ के जो नालायक डॉक्टर जिन्होंने बम ब्लास्ट किया, उसके बारे में बार बार पॉइंट आउट करके बोलना है। आपने जहाँ पर भी हिंदू पे अन्याय होता है वहाँ पर अपनी आवाज़ उठानी है। आपको यह कर्तव्य अपना निभाना पड़ेगा। सारा कोई गवर्नमेंट या मोदी जी पे नहीं छोड़ सकते हम, योगी जी पे नहीं छोड़ सकते हम। हमने हमारे कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठानी ही पड़ेगी।
और जब आप मतलब अपना फैसला सुनाते हैं ना, जैसे अभी धुरंधर मूवी आई है और बहुत लोग उसमें उसको देखकर बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं, जबकि क्रिटिक्स ने और मीडिया हाउसेस ने उसको नकार दिया था बिकॉज इट वाज शोइंग पाकिस्तान इन अ बैड लाइट। लेकिन आपकी आवाज़ देखिए कितनी लाउड थी कि उनको मतलब उनके मुंह पे चाटा मारे समान हो गया है, बिकॉज द कलेक्शन ऑफ दैट मूवी हैज़ क्रॉस्ड बियॉन्ड 1,000 crores। सो आपको वैसी आवाज़ बनना पड़ेगा ताकि आपको कोई प्रोपेगेंडा ना परोसे। आपके सामने कोई भी हिंदू मुद्दे जो आते हैं उसको कतराते हैं ना मीडिया हाउसेस उसको उठाने से, ना कतराए। आप ऐसी आवाज़ बने। हम सब ने मिलकर ऐसी आवाज़ बनना है। हम सब ने हमारा कर्तव्य निभाना है कि हम हिंदुओं को सशक्त देखना चाहते हैं, क्योंकि एक हिंदू आपसे 5-10 रुपया ज़्यादा भी ले ले, याद रखे कि वह भी आप ही की तरह सोचता है, वह भी पाप पुण्य में विश्वास रखता है, वह भी कर्म से डरता है, वह भी भगवान से प्रेम करता है। तो आपको मतलब एक तो होगा कि ठीक है भाई, वो 10 रुपये से तो कोई क्या कहते हैं उसको, धनी या निर्धन नहीं बन जाता है। तो गए करके छोड़ दे आप, लेकिन उसी से खरीदे जो आपकी कम्युनिटी का है, जो आपके त्योहारों को मनाता है, जो आपके भगवान में मानता है, जिसकी मान्यता है, उससे खरीदे आप। ठीक है, तो ये धर्म हमको निभाना पड़ेगा। हमारे धर्म को, हमारे जो संस्कृति को है समझने का प्रयास करते रहना पड़ेगा, बिकॉज हमारी संस्कृति इतनी वास्ट है कि कोई भी एस्पेक्ट को हम पढ़ने जाए तो हमको लगता है बाप रे, एक जीवन तो मुश्किल है पूरा समझना, लेकिन हमने प्रयास करते रहना है। मैं तो कई सारे पॉडकास्ट सुनते रहती हूँ धर्म से रिलेटेड, और मैं सजग रहती हूँ। मेरे को कुछ भी हो जाए मैं प्रयास करती हूँ कि मेरे जानते हुए मैं कभी किसी विधर्मी की मदद ना करूँ या विधर्मी को आर्थिक लाभ ना पहुँचाऊँ। ये मेरा प्रण है और मैं प्रयास करते रहती हूँ। कई बार मैं फेल भी होती हूँ, लेकिन ये मेरा प्रयास रहता है। तो यही मुझे आपसे कहना था। जय श्री राम।